नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, विद्या गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने साइंस का सेट वन और सेट टू करा रहा हूँ। सेट वन तो पूरा करा चुका हूँ, मैं 3 वीडियो उसमें डाला हूँ। आज हम लोग सेट टू के बारे में बात करेंगे। साइंस का सेट टू का हमने पहला वीडियो डाला है। आज ये साइंस सेट टू का ये दूसरा पार्ट होगा, जिसमें हम लोग 27 से लेके करीब 54 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे, या 55 क्वेश्चन तक, 54 या 55 क्वेश्चन। तो देखिए, आप लोगों को अब यहाँ से अपने आप को उतना ही पढ़ना होगा। आप लोग वो उतना ही प्रिपेयर करिए जितना एग्ज़ाम के लिए, जितना कि आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। बस आलतू फालतू क्वेश्चन से बचें आप। आपकी रणनीति यही हो कि आप फालतू क्वेश्चन को ना पढ़ें, वही क्वेश्चन पढ़ें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों के पास समय को देखते हुए बहुत कम समय है, इसलिए आप लोगों को ये सोचना होगा कि हमको कौन कौन सा क्वेश्चन अब पढ़ना चाहिए। देखिए, आप लोगों के लिए हमने साइंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया है, तो उसी का हम लोग पार्ट टू अब करने जा रहे हैं। देखिए, 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके आगे हम लोग बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मैथिल ऑरेंज का विलयन मिलने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है। ऑप्शन देखिए क्या है, पीला, बी लाल, सी गुलाबी, डी हरा। एक बार फिर पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मैथिल ऑरेंज का विलयन मिलने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर कैसा होता है। देखिए, ऑप्शन इसमें जो 27 का ए नंबर है पीला, इसका सही हो जाएगा पीला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 28 की ओर। मैं ज़्यादा क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सारा ऑप्शन अगर एक्सप्लेन करता रहूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए, आप लोगों के पास समय बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी टिक करके ही वही आपके लिए क्विक रिवीजन का काम करेगा। 28वां देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन है। नंबर ए नंबर ऑप्शन में NH3 जिसको अमोनिया कहा जाता है, बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सी O2 ऑक्सीजन, डी N2 नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है ना, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंधक की परमाणु संख्या कितना है। गंधक को सल्फर कहा जाता है, तो सल्फर की परमाणु संख्या पूछा गया है, एटॉमिक नंबर पूछा गया है। तो सल्फर की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 2, 4, 8 और 16। तो ऑप्शन नंबर डी है 16, तो 16 इसका जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो नेक्स्ट पेज जो है स्लाइड करके ला लिए आप नेक्स्ट पेज, यहाँ पे इसको आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन आया है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल से क्या होता है, आयनित होते हैं और विलय होते हैं या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही हो जाएगा। देखिए, इसमें बाय मिसप्रिंट मिस्टेक कहिए बी लिखा गया है शुरू में, तो आयनित होते हैं, और यहाँ भी बी है, बगल में भी बी है और शुरू में भी बी है, तो ये बी नहीं ए ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, आयनित होते हैं जिसमें टिक किए हैं। चलिए 30वां के बाद हम लोग 31वां नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं। ऑप्शन ए क्षारीय होते हैं, ऑप्शन बी अम्लीय होते हैं, ऑप्शन सी उदासीन होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, अधिकतर धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो होते हैं क्षारीय, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 31 नंबर हो गया। हम लोग 32वां नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है पोटासियम और ऑप्शन डी है Fe जिसको लोहा कहते हैं।
आयरन जिसको कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में से जो दिया गया है, सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो ये जो 32 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले स्लाइड पे आएगा, अगले पेज पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां नंबर देखिए, क्वेश्चन नहीं 33वां नंबर देखिए क्वेश्चन। इसमें भी और एक रिएक्शन पूछा गया है, इस रिएक्शन के बारे में आप लोगों को बताना है। 33 नंबर में कह रहा है NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3 निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ आप लोगों को अभिक्रिया के बारे में बताना है। विस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है। तो इसका देखिए सही ऑप्शन बी नंबर है, संयोजन अभिक्रिया है। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा आंसर। 34वां नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सिलिकॉन है या सिलिकॉन क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। एक अधातु है, एक धातु है और एक उपधातु है या इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। सिलिकॉन एक प्रकार का एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, एक प्रकार का उपधातु है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 35वां नंबर क्वेश्चन कहता है वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। बाहरी कक्षा जिनके पूरे भरे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। वे तत्व जिनके बाहरी कक्षा या बाहरी सेल भरे रहते हैं उनको कहते हैं, पहला ए संक्रमण तत्व, बी हैलोजन्स तत्व, सी क्षारीय मृदा धातु, डी उत्कृष्ट गैसें। तो देखिए नोवेल गैस ही कहा जाता है ना, तो उत्कृष्ट गैस को हम लोग नोवेल गैस कहते हैं। वे तत्व जिनकी बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं नोवेल गैसेस, यानी कि उत्कृष्ट गैसें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 35 के बाद हम लोग 36वां नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। खड़िया का रासायनिक सूत्र है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। खड़िया को देखिए हम लोग संगमरमर भी कहते हैं। तो आप लोगों को खड़िया पूछा जाए या संगमरमर पूछा जाए, दोनों एक ही चीज़ है। ऑप्शन है CaHCO3 होल 2, बी नंबर CaOCl। और देखिए ऑप्शन इसका दो ऑप्शन जो है वो नीचे है, तो नीचे वाला चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे भी आप लोगों को याद होना चाहिए, खड़िया या संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3। तो ऑप्शन देखिए कहीं तो होगा ही, इसमें भी कुछ ना कुछ ऑप्शन के रूप में। देखिए इसके ऑप्शन में यहाँ पे डी नंबर में है CaCO3, तो इसका ऑप्शन जो डी नंबर है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो ऑप्शन ए है SO2, ऑप्शन बी है CaO और ऑप्शन सी है Na2, ऑप्शन डी है MgO। देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को चुनना है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। SO2 को कहते हैं सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। बी नंबर जो ऑप्शन है CaO को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। Na2O को कहते हैं सोडियम ऑक्साइड और MgO को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें जहाँ तक पता है सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड जो होता है वो SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। SO2 याद रखिएगा, सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन सा होता है, तो SO2 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है। तो ऑप्शन देखिए इसका क्या कह रहा है, CH4, C2H4। अगला ऑप्शन है इसमें C2H2 और डी नंबर है C2H6। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, एल्काइन ना, तो C2H2 जो है एक प्रकार का एल्काइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए
एक यहाँ पे IUPAC नेम लिखने के लिए दे दिया है। CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 का IUPAC नेम क्या है? तो देखिए इसका नाम जो होता है, इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए है मेथॉक्सी एथेन, बी है एथिल मेथिल एथर, सी है एथॉक्सी मीथेन, और डी है प्रोपेनोन। देखिए CH3O बॉन्ड C2H5 का जो IUPAC नेम है मेथॉक्सी एथेन नाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सारा आंसर सही कराया जा रहा है आप लोगों को, टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? प्रोपेनॉल, ऑप्शन बी है एथोनोइक अम्ल, ऑप्शन सी है एथेनॉल, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। देखिए निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो 40वां का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर एथेनॉल। एथेनॉल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? NaZNO2 प्लस H2, बी नंबर Na2ZNO2H2, सी नंबर Na2ZN2 प्लस H2, डी नंबर Na2ZNO प्लस H2। तो 41 का जो आंसर है ना वो हो जाएगा Na2ZNO2 प्लस H2। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोबिया सोडा का रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र क्या है? धोने वाला सोडा भी कहते हैं इसको या धोबिया सोडा भी कहते हैं। तो बताए थे कल आप लोगों को ट्रिक, बाल्टी में जब अगर कपड़ा धोया जाएगा तो 5 से 10 बाल्टी लगेगा ही, तो 10 बाल्टी लगेगा, याद रख लीजिएगा कपड़ा धोने में। तो ऑप्शन देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन पहला ही सही है। तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। कल भी हमने बताया था ये बातें, आज भी देखिए आ ही गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले अगले पेज पर करते हैं। नेक्स्ट जो 45वां नंबर, यह देखिए कितना आता है, 43वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। अम्लराज के सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन में देखिए साफ साफ लिखा है 1:3, बी 3:1, सी 2:2, डी 2:3। तो अम्लराज में सांद्र सांद्र यहाँ पे HNO3, जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल भी जो कह सकते हैं, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका जो अनुपात होता है वो सही, इसका जो आंसर है वो ए नंबर है 1:3। 1:3 इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, जो किसी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? ए उत्पादक, बी अभिकारक, सी ऑक्सीकारक, डी अवकारक। तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा वो अभिकारक हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर सही है। 45वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 45वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? CuO, MgO, CaO, SO2। ऑक्साइड के बारे में हमें पूछ रहा है, तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो सही आंसर हो जाएगा SO2, जो है एक प्रकार का ऑक्साइड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 45 नंबर हो गया। 46वां नंबर हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 46वां नंबर देखिए क्वेश्चन है,
देखिए ये एसिड बेस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल अगर नीला कर दे, ठीक है, तो वो क्षार होता है। तो इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, क्षार। लाल अगर लाल लिटमस को नीला कर दे तो वो क्या होता है? क्षार। अगर नीला को लाल कर दे तो अम्ल। अम्ल मतलब एसिड। तो यहाँ अगर देखिए लाल लिटमस को नीला करे तो क्षार हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन मेरा ऑप्शन ही यहाँ थोड़ा सा घुमा देता आप लोगों को, यहाँ पे लिखा रहता नीला को अगर लाल कर दे, मतलब नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे, तो इसका ऑप्शन ए हो जाता अम्ल। तो ये देखिए घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, आप लोग लिख लीजिए कि नीला को लाल अम्ल करता है और लाल को नीला क्षार करता है। तो ऑप्शन इसका बी नंबर सही हो जाएगा अभी क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगले स्लाइड पे आएगा। तो 47वां नंबर हम लोग अगले स्लाइड पे करते हैं। स्वस्थ शरीर का पीएच मान कितना होता है? 5 से 7, 2 से 3, 7.0 से 7.8, 9.0 से 9.5। तो देखिए स्वस्थ शरीर का जो पीएच मान होता है ना, वो होता है 7.0 से 7.8। ऑप्शन नंबर सही इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है बेंजीन, ऑप्शन सी है मेथेन, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो देखिए 48 नंबर जो क्वेश्चन है ना, जल में विलय जो होता है वो ग्लूकोज होता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नांकित में से कौन अमलगम है? CuSN, NaHG, CuZN या PbSN? अमलगम के बारे में जो कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन, इसमें से अमलगम जो हो जाएगा वो हमारा बी नंबर हो जाएगा NaHG। तो आंसर जो होगा बी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा वो क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों को हम लोग ध्यान से करने का कोशिश करेंगे और यहाँ पे आप लोग थोड़ा धैर्य रखें और इस सारे वीडियो पे बने रहें ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से जाए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करता है या कर सकती है? तो ऑप्शन देखिए क्या है यहाँ पे। ऑप्शन है टाइटेनियम, दूसरा है टाइटेनियम के अलावा यहाँ पे बात करेंगे प्लेटिनम, तीसरा जो है वो कॉपर है और चौथा है एल्युमिनियम। एक बार मैं फिर पढ़ दूं, कौन सी धातु जो है विलयन से जिंक को विस्थापित जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो इसका ऑप्शन जो है वो सही नंबर डी हो जाएगा एल्युमिनियम। तो ऑप्शन इसका डी नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिका कहलाती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिका क्या कहलाती है? नीलय कहलाती है, शिराएं कहलाती है, आलिंद कहलाती है या धमनियां कहलाती है? तो देखिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धमनियां। डी नंबर इसका सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन टिक जब करेंगे डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त के हल्के पीले रंग में चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं? लिम्फ कहते हैं, सीरम कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका डी नंबर का जो 52 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा प्लाज्मा। कल भी हमने ये पहले सेट में कराया है। रक्त के हल्के पीले रंग में चिपचिपे द्रव्य को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इसका सही आंसर हो जाएगा।
आज के लिए बस इतना सा ही। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जिसमें 52 के बाद जो है हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन तक उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से साइंस का सेट 2 कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आप लोग परीक्षा तक में एक अच्छा फ़ायदा उठा सकें। जिसकी तैयारी नहीं भी है वो एकदम हिम्मत ना हारे, बस जितना सा हमने वीडियो डाला है उसको देखते रहें। परीक्षा तक में आप एक अच्छे विद्यार्थी बन जाइएगा, इतना अच्छा हो जाइएगा कि एग्ज़ाम में आपको डर नहीं लगेगा कि क्या आने वाला है। जो भी आएगा इसी से लगभग क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।